बिहार का कौन सा जिला है जो वीट की सबसे ज़्यादा पैदावार करता है? ये रामसर साइट्स को बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है? लगभग हर खेल में स्पीड और स्किल, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको फुटबॉल के लिए चुनना हो अपने दृष्टिकोण से, तो आप किसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, स्पीड को या स्किल को? पटना में एक जो मरीन ड्राइव है, कुछ दिन पहले वो भी न्यूज़ में था कि वहाँ पे बहुत सारे रील्स पॉइंट, सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं और एक तरीके से ये दर्शा रहा है कि यूथ कितना अनएम्प्लॉयड है जो इन सब जगहों पे जाके सिर्फ रील्स और सेल्फी ही बना रहा है। तो आप इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखते हैं या नेगेटिव एंगल से देखते हैं? May I come in, sir? Please come in. Good morning, sir. Good morning. Please sit down. So your medium of interview is English or Hindi? Sir, it's Hindi. हिंदी, फाइन। सो आप बिना नाम बताए हुए आप अपना एक परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय। सर, मैं बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में किया है और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। मुझे फुटबॉल खेलना और रनिंग बहुत पसंद है। सो आपकी ग्रेजुएशन किस में हुई थी? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री, और आपने ऑप्शनल लिया है ज्योग्राफी। यस। ऐसा क्यों? सर, ज्योग्राफी प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस से ज़्यादा मैच करता है केमिस्ट्री से ज़्यादा, इसी वजह से। ठीक है। सो बिहार की ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझाइए हम लोगों को। इसका एरिया कितना है, ज्योग्राफिकल पार्ट्स कितने हो सकते हैं बिहार में? सर, बिहार का टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। सर, नॉर्थ बिहार को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर का पार्ट माउंटेन्स एंड फिर 96% हिस्सा जो है बिहार के प्लेन्स का है। उसके बाद नीचे सर सदर्न पार्ट जो है सर वो प्लेटूज हैं सर। ठीक है। सबसे नॉर्दर्न पार्ट को माउंटेन बोलना ठीक रहेगा या तराई बोलना ठीक रहेगा? सर, तराई रीजन सर। तराई बोलना ठीक रहेगा, है ना? ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं बिहार में? सर, 4 हैं सर ये एग्रो क्लाइमेटिक। कौन कौन से हैं? इट्स डिवाइडेड इन 4 पार्ट 1, 2, 3 एंड 3B सर। 3 एंड 3B। 3 और 3B में क्या क्या है? सर, 3A में सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स मुंगेर जमुई वाले एरिया हैं और 3B में सर औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास वाले एरिया जाते हैं। ठीक है। चारों का एक एक क्रॉप बताइए जो कि प्रोमिनेंट क्रॉप हो। सर, पार्ट 1 का सर शुगर केन, पार्ट B का जूट एंड 3 का सर दलहन एंड 4 का पैडी और वीट। ठीक है। अच्छा, बिहार का कौन सा जिला है जो वीट की सबसे ज़्यादा पैदावार करता है? सर, रोहतास है सर। और राइस में? रोहतास सर। दोनों में? जहाँ तक मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ, रोहतास। ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, बिहार के किस जिले में वन सबसे ज़्यादा है एरिया टर्म्स में? सर, कैमूर में सर। एरिया टर्म्स में पूछा था मैंने। एरिया टर्म्स वेस्ट चंपारण में। हाँ, अब आप ठीक है। और परसेंटेज में? कैमूर। कुछ और ऐसे जिले बताएं जिसमें कि फॉरेस्ट की ठीक ठाक मात्रा हो। सर, जमुई, कैमूर, जमुई और सर वेस्ट चंपारण। बिहार में फॉरेस्ट है कितना है? सर, लगभग टोटल एरिया का 8% फॉरेस्ट है। ठीक है। और अगर आप इसको एरिया में बताना चाहें तो? सर, एरिया में अभी 7 गेस कर सकता हूँ सर। ठीक है। करीब आपने जो एरिया बिहार की बताई है वो करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर की हो रही थी। यस सर। कुछ कम है तो हाँ ठीक है, उसी अनुसार आप अनुमान कर सकते हैं। बिहार में कुछ रामसर साइट्स भी हैं क्या? ये सर 6 रामसर साइट्स। कौन कौन से हैं? सर, नागी नकती, हाँ, और कांवर झील, गोगाबिल, कुशेश्वर स्थान, और सर एक का नाम भूल रहा हूँ मैं। कुशेश्वर स्थान तो नहीं है, वो किसी और नाम से हो सकता है। खैर, ये रामसर साइट्स को बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है? सर, रामसर साइट्स को बचाना इसलिए, सॉरी सर इसके बारे में। मतलब ये सब वेटलैंड्स है ना? यस सर। आर्द्र भूमियाँ हैं। यस सर। तो इनको बचाने पर इतना फोकस क्यों है? सर, इनका कुछ तो इकोलॉजिकल इनका इम्पोर्टेंस होगा ना? यस सर। इकोलॉजिकल बेनिफिट सर, वहाँ पे वन की मात्रा और वहाँ पे, सॉरी सर अभी अच्छे से नहीं पता। ठीक है। बिहार के कुछ यूनिक लैंडफॉर्म्स बताएं जो कि बिहार में दिखते हैं, बाकी स्टेट में कम दिखते हैं या न के बराबर दिखते हों। सर, टाल एरिया जो बिहार में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दियारा क्षेत्र जो है बिहार में ज़्यादा है। सर, तराई रीजन भी बिहार में बहुत सारे ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। सो एक टाल हुआ, और नॉर्थ बिहार में क्या बोलते हैं इसी को? गंगा के साउथ में तो टाल बोलते हैं। यस सर। गंगा के नॉर्थ में ये जो लो लाइंग एरियाज है इसको क्या बोलते हैं? सर इसके बारे में चौर। यस सर, चौर।
इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या, चौर और टाल में, सिवाय इसके कि एक गंगा के नॉर्थ दूसरा गंगा के साउथ में है? सर इसके बारे में अच्छा, दियारा क्या होता है? दियारा सर साउथ बिहार के जो नदियां हैं उनके जो साइड के क्षेत्र हैं जिसमें दलहन की खेती ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं दियारा। दियारा में तो सारी खेती होती है, टाल में दलहन की खेती ज़्यादा होती है ना? यस। बिहार में खूब सारे ऑक्सबो लेक भी हैं, गोखू झील। यस सर। ये क्यों बनते हैं वैसे? सर ये मिएंडरिंग से जब नदी मिएंडरिंग करता है सर, उसके बाद जब अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है तो वो एरिया जो होता है वो ऑक्सबो लेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। आप फुटबॉल खेलते हैं? यस सर। किस पोजीशन पे खेलते हैं फुटबॉल? सर फॉरवर्डर और डिफेंडर दोनों खेलते हैं। ठीक है, यही पोजीशंस क्यों पसंद है? सर ये पोजीशन में स्पीड की और स्ट्रेंथ की ज़्यादा कमी होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है सर, और मैं स्कूल टाइम में स्प्रिंटर रहा हूँ तो वो ज़्यादा मुझे फ़ायदेमंद करता है, सुटेबल पोजीशन मेरे कोचेज़ के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, फुटबॉल के अलावा हम किसी भी खेल की बात करें तो लगभग हर खेल में स्पीड और स्किल, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको फुटबॉल के लिए चुनना हो अपने दृष्टिकोण से तो आप किसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, स्पीड को या स्किल को? सर अभी के टाइम में जैसा फुटबॉल इवॉल्व कर रहा है सर, स्पीड और स्किल दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर जहाँ तक हमने देखा है साउथ अमेरिका के जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनके स्किल्स के साथ में स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों होती है, और आजकल वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, फीफा के लेवल पे भी और कोपा अमेरिका में भी। तो मुझे लगता है कि सर दोनों की जरूरत है, दोनों का एक आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल। क्या आपके कुछ फेवरेट फुटबॉलर्स भी हैं? यस सर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी सर, और इंडिया के सर सुनील छेत्री भी बहुत अच्छे। अभी आपने एक वेस्टर्न फुटबॉलर का जिक्र किया, एक इंडियन फुटबॉलर का जिक्र किया। Yes. दोनों की जो वैश्विक लोकप्रियता है उसमें एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। सुनील छेत्री जैसे फिगर रीजनली बहुत पॉपुलर हुए हैं, बट उन्हें उस तरीके का ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं मिला जैसा मेसी को मिला। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे सर कारण है हमारा जो फुटबॉल की लोकप्रियता सर कुछ ही स्टेट्स में सीमित है बिहार के, और सर यहाँ पे और भी बहुत सारे कारण है कि यहाँ पे बड़े बड़े लीग्स वगैरह अभी उतने बहुत बड़े बड़े लीग्स ऑर्गेनाइज होने अभी शुरू हुए सर, ISL, और सर हमारा परफॉर्मेंस भी अभी 141 है आउट ऑफ 200 कंट्रीज। तो सर ये सारे इंटरनेशनल रैंकिंग रैंकिंग। क्या कारण है कि क्रिकेट इतना लोकप्रिय हो गया भारत में और उसकी तुलना में अन्य खेल जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, ये एक लंबे समय से भारत में खेले जा रहे हैं, बावजूद इसके ये पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाए? सर इसका ये BCCI का स्ट्रॉन्ग होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट में, और सर वैसी बॉडी फुटबॉल में है, लेकिन सर वहाँ पे सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। क्रिकेट हर जिले में एक छोटा मोटा क्रिकेट का ग्राउंड है सर, लेकिन फुटबॉल के ग्राउंड की बहुत कमी है। और सर जैसा कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में फ़ुटबॉल ज़्यादा लोकप्रिय है, बट वहाँ पे सर 5 से 6 महीने लगभग बारिश होती है, इस वजह से भी खेल ठीक तरीके से आयोजित नहीं किए जा पाते। ठीक है, मुझे ये बताएं, क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीतिगत बदलाव किए गए हैं जिससे खेलों को बढ़ावा दिया जा सके? यस सर, बहुत सारे सर अभी ओलंपिक्स, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक्स की बातें करते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक, और अभी तो सर इतना ही याद है। क्या कोई नेशनल गेम्स या स्पोर्ट्स पॉलिसी भी है? इसके बारे में पढ़ा नहीं। क्या बिहार सरकार की कोई ऐसी नीति है जो खेलों को प्रोत्साहन देती है? यस सर, है सर। अभी बिहार सरकार ने ये बोला है कि मेडल और नौकरी पाओ ऐसी हैं, और सर विलेज लेवल पे भी टैलेंट हंट करने की बात की गई आगे आने वाले कुछ समय में सर, और राजगीर में स्पोर्ट्स एकेडमी का बनना भी इसका एक उदाहरण है। ठीक है, ऑन पेपर तो ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, बट मुझे ये बताइए, चूंकि आप खेल से खुद जुड़े हुए हैं, आप एक लंबे समय से खेल रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। yes. तो मुझे ये बताइए कि ये पॉलिसीज़ फाइल में इतनी अच्छी लगती हैं, इनके ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं? सर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंज आते हैं सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हुई और पॉलिटिसाइजेशन हो जाना सर इन खेलों का। सर खेल में एक स्पोर्ट्समैन का होना, किसी भी एक ग्रुप में स्पोर्ट्समैन का होना बहुत ज़रूरी है, ऑन अ लेवल जहाँ पे डिसीजन लिया जा सके सर, वहाँ पे स्पोर्ट्समैन की कमी और पॉलिटिशियंस की ज़्यादा एंट्री एक कारण हो सकता है सर। पॉलिटिसाइजेशन को किसी भी क्षेत्र से कैसे हटाया जाए? अब ये तो ऐसा मुद्दा है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य में भी देखने को मिलेगा, खेल में भी देखने को मिल रहा है। सर पॉलिटिसाइजेशन तो इतनी जल्दी हटने वाली बात है नहीं सर, बट
हम उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एक फुटबॉलर किसी एरिया का लोकल फुटबॉलर हो या किसी स्टेट का फुटबॉलर हो, तो उसे हम वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग थोड़ा बढ़िया हो सके। ठीक है। मुझे ये बताएं कि युवाओं के कल्याण के लिए बिहार सरकार क्या कदम उठा रही है? सर अभी 7/3 में बिहार सरकार ने बात की है 1 करोड़ रोजगार देने की बात की है सर। उसके बाद बिहार सरकार सर उद्यमी योजना में भी बातें चल रही है युवाओं को रोजगार देने की, स्टार्टअप पॉलिसी बिहार की। क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, और वो भी सरकारी रोजगार? सर नौकरी और रोजगार सर। नौकरी देनी है, रोजगार देना है? दोनों देना सर, नौकरी और रोजगार। क्या अंतर है दोनों में? सर रोजगार होता है सर कोई अपना स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग करना, सर रोजगार का। तो नौकरी तो सर गवर्नमेंट नौकरी या फिर जो सेमी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसको देने की बात करें। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? मैम लगभग 3.9%। और नेशनल एवरेज कितना है? 3.2%। तो बिहार में ज़्यादा है यस मैम। नेशनल से। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी मैम कल ही बजट में बात की गई, जिसमें मैम जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी बातें चल रही हैं। अच्छा, तो पटना में एक जो मरीन ड्राइव है, कुछ दिन पहले वो भी न्यूज़ में था कि वहाँ पे बहुत सारे रील्स पॉइंट, सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, और एक तरीके से ये दर्शा रहा है कि यूथ कितना अनएम्प्लॉयड है जो इन सब जगहों पे जाके सिर्फ रील्स और सेल्फी ही बना रहा है। तो आप इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखते हैं या नेगेटिव एंगल से देखते हैं? अगर सेल्फीज़ बना रहे हैं तो ऑरेंज इकोनॉमी भी बूस्ट हो सकती है। यस मैम। मैम इसको मैं दोनों तरीके से देखना पसंद करूँगा मैम। जो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, वहाँ पे सारे लोग उसमें यूट्यूब के माध्यम से पैसे भी कमा रहे हैं। तो सर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ऑरेंज इकोनॉमी का बढ़ावा देना, तो मैम इसको मैं। और इसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? हर कोई तो पैसा नहीं कमा रहा है। मैम इसके नेगेटिव्स हो सकते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और सोशल मीडिया की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे लोग एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, और उसकी वजह से बाकी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। सोशल मीडिया पे जो कंटेंट होता है उसे कोई रेगुलेट करता है? हम इसका आइडिया नहीं मुझे। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे FDI और FPI के बीच में फ़र्क बताएंगे? हम FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FPI इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI इज़ फॉर लॉन्ग टर्म मैम, और FPI जो होता है शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं। ओके, तो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में एक नया बिल आया है। यस मैम। क्या बताया गया है उसमें? उसमें 100% FDI की बात की गई है। तो ये एक पॉजिटिव मूव है या इसके कुछ नेगेटिव्स हो सकते हैं? मैम इसके बारे में भी मुझे आइडिया नहीं। कोई बात नहीं। मसाला बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? सॉरी मैम। ठीक, रेपो रेट? यस मैम। रेपो रेट मैम RBI के द्वारा रेट तय किया जाता है, जिसमें वो बाकी छोटे मोटे बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन्स और ओवरनाइट लोन्स देती है। अच्छा, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बिहार में क्या काम हो रहा है? और मैम विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में मैम बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे मैम अभी 10,000 की जो पॉलिसी आई है, जिसमें विमेन को पैसे दिए जाते हैं रोजगार करने के लिए मैम। पिंक बस की सुविधा। तो ये वन टाइम था 10,000 या फिर? मैम वन टाइम 10,000 था मैम। उसके बाद अगर कोई और भी अगर 2 लाख रुपए तक भी दिए जा सकते हैं। तो 10,000 आपको लगता है सफिशिएंट है किसी को अगर काम शुरू करना है? मैम बिहार में गरीबी कुछ ज़्यादा है मैम। 10,000 फॉर अ पर्टिकुलर टाइम में सफिशिएंट है, बट आने वाले समय में मैम 2 लाख तक भी दिए जाएंगे तो। ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो इलेक्शंस में हमने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड वोटिंग देखी विमेन की तरफ से, ऐसी योजनाओं का उनमें हाथ था? यस मैम, ऐसी योजना मुझे तो लगता है ऐसी योजनाओं का हाथ। अच्छा, ठीक है। ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे बिहार में जहाँ पे मेन का जो है टर्नआउट वो ज़्यादा था, मेन वोटर्स का, विमेन वोटर के कंपैरिजन में? मैम ये मुझे पता नहीं, पढ़ूंगा। ठीक है। बिहार में अगर आपको 2 सबसे प्रमुख सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस बताने हो तो वो क्या है? मैम माइग्रेशन, सोशल, और मैम अनएम्प्लॉयमेंट, 2 सबसे बड़े का। इंटरलिंक्ड ही हैं दोनों? यस मैम। तो अगर आपको काम करना हो इसको कम करने के लिए, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अभी नहीं हो रहा है? स्टार्टअप पॉलिसीज़ का मैम बढ़ावा तो दिया ही जा रहा है, बस अभी अचानक से तुम्हें याद। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपने ये BSc कहाँ से की है? मैम सर मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया। किस कॉलेज से? सर किशोरी सिन्हा कॉलेज, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वहाँ से आपने किया है, ठीक है। केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको मानते हैं इंडियन केमिस्ट में? सर लेवोजियर को। वैसे इंटरनेशनल इंडियन पूछ रहा हूँ। भारत में महर्षि कन्नड़ केमिस्ट्री के जनक, नहीं आधुनिक केमिस्ट्री के जनक प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, नाम सुना है आपने? नाम तो सुना। क्या योगदान था उनका? स्वदेशी मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे वो। सर इसके बारे में आइडिया नहीं। ठीक है। डे टू डे यूज़ में कुछ केमिस्ट्री के यूजेस हैं क्या? यस सर। क्या क्या है? सर
एक भी नहीं याद कर पा रहे? कुछ तो होगा। सॉरी सर, याद नहीं। ठीक है, सैनिक स्कूल से आपने पढ़ाई की है। यस सर। बिहार में सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ है अभी? सर गोपालगंज और नालंदा। 2 हैं। यस और जब बिहार एकीकृत था उस समय सैनिक स्कूल कहाँ था बिहार का? सर, इसके बारे में आइडिया नहीं। तिलैया। तिलैया, ये सब तो झारखंड। तो आज भी है। एकीकृत बिहार में पूछ रहा था आपसे, जब बिहार कंबाइंड था। यस सर, तिलैया। ठीक। और ये झुमरी तिलैया की बड़ी चर्चा होती थी, बहुत सारे जोक्स बनते थे उस पर, बहुत सारी चर्चाएं होती थी। ऐसा क्या खास था झुमरी तिलैया? सॉरी सर, पता नहीं मुझे। ठीक है। फुटबॉल पसंद है। यस बिहार के कुछ लेजेंडरी फुटबॉलर्स के नाम बताइए। सर, सीपी ठाकुर, जिन्होंने सीपी ठाकुर नाम था उनका? सीपी ठाकुर तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं सर। उनका भी नाम श्योर है? सीपी ठाकुर। अच्छा ठीक है, बोलिए। सर, वो 1956 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। एक ही बस? सर, एक ही का नाम याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। सिट डाउन प्लीज। कैसा रहा? अच्छा नहीं रहा। अरे ऐसा क्या हुआ? सर, ये सेकंड मॉक है तो अभी थोड़ा दिया नहीं, इस वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम। कोई बात नहीं, बट हमें तो ठीक लगा है। इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है, आपके पास तो है, अभी टाइम है काफ़ी। यस सर। है ना, 25 दिन है आपके पास। तो आप ऑलरेडी ठीक ठाक स्थिति में अभी भी हैं, लेकिन 25 दिन में अगर आपने दम लगा दी तो आप बहुत ही अच्छे रेंज में जाएंगे, माने टॉप 3% पे आप रहेंगे, टॉप 3 परसेंटाइल में। सबसे पहली बात है कि आप अपने परिचय में जैसे ही बोलते हैं कि आप सैनिक स्कूल कपूरथला से हैं, ठीक, ओरिजिनल सैनिक स्कूल्स में से एक है, तो वैसे ही उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि अब एक ऐसा आदमी हो जो उस पूरे के पूरे लेगेसी को रिप्रेजेंट करता हो। सो मुझे लगता है कि हल्का सा आप पिच अगर बढ़ा ले 5-10% तो और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट लगेंगे। ठीक, ओके सर। हल्का सा बढ़ा के देखिएगा। लास्ट टाइम के मॉक में उल्टा बोला गया था, इसी वजह से थोड़ा कम करके। नहीं, आज ज़्यादा कम हो गया था। अच्छा ठीक है, सॉरी। आप अगर सैनिक स्कूल के नहीं होते तो हम मान लेते कि हाँ ठीक है ये नॉर्मल पिच है, लेकिन सैनिक स्कूल वाले जब अच्छे पिच पे बात करते हैं ना तो अच्छा लगता है। ओके सर। पूरे मैंने रूम में एक तरीके से वो एनर्जी देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 5-10% बोल रहा हूँ। ठीक, यस। इतना नहीं करना है कि एरोगेंट लगे। नो सर। अभी जितना आप मुस्कुरा रहे हैं वैसे अगर बीच बीच में मुस्कुरा दें तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। थ्रू आउट हल्का सा आप टेंस थे, ओके सर। है ना, तो स्माइल हल्का रखना है, उससे भी नंबर आपके बढ़ेंगे। ठीक, ओके सर। सैनिक स्कूल चूँकि प्रेस्टिजियस स्कूल्स रहे हैं, ठीक, बोर्ड मेंबर्स एकदम वेल अवेयर होंगे, उन्होंने अपने समय में सैनिक स्कूल का या तो ट्राई किया होगा या उनके बच्चों ने ट्राई किया होगा या उनके फैमिली मेंबर्स ने ट्राई किया होगा। और उस समय बिहार में वो तिलैया में हुआ करता था सैनिक स्कूल, आज भी प्रेस्टिजियस है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, बिहार में कहाँ है वो तो आपको पता ही है। ठीक, आपसे जानना चाहेंगे कि भाई सैनिक स्कूल वालों में वो खास बातें क्या होती हैं, क्यों सारे लोग सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं? तो 2-4 आपके पास हमेशा होने चाहिए। ठीक, ओके सर। नॉर्मल घिसा पिटा बोलेंगे तो घिसा पिटा नंबर आएगा, डिसिप्लिन वगैरह हर कोई बोलेगा। आप कुछ ऐसा बोलिए जो आपने वाकई में सीखा होगा वहाँ से, इनसाइट्स उनको आप दीजिए। ठीक, तो उसमें और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, बाकी ज्योग्राफी है, सो ज्योग्राफी में थोड़ा बिहार का ज्योग्राफी कर लेंगे। फॉरेस्ट, रामसर साइट्स, उसका इम्पोर्टेंस, चौर, ताल, दियारा, ये सब आप कर लेंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि इतना एनफ है। फुटबॉल अगर आपने लिखा है तो बिहार के फुटबॉलर्स भी देख लेंगे आप। ठीक, यस सर, देख लूँगा। फुटबॉल क्या कभी बिहार के किसी फुटबॉलर का हाईएस्ट अचीवमेंट आप देख लीजिएगा। इंडियन फुटबॉल टीम क्या कभी ओलंपिक 1950 खेली है? खेली नहीं है सर, क्वालिफाई की थी। क्वालिफाई की थी तो खेली होगी ना, फिर कुछ नो मैच सर, खेले होंगे। इशू आ गया था कि इन पैसों की कमी थी। अच्छा। तो उस वजह से ओलंपिक्स भी साथ में था, तो इसलिए भेजा नहीं गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपकी जानकारी में होगी। ठीक, तो आप देख लेंगे। केमिस्ट्री चूंकि आपने लिखा है, यस, तो बेसिक तो देख लीजिएगा। हाँ सर, बेसिक। प्रफुल्ल चंद रॉय इसलिए ओके सर कि उन्होंने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की थी। ठीक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आज भी उनके हैं। यस। अब चूंकि जिस समय की थी उस समय बिहार आपका बंगाल ही था, दोनों एक ही थे ना, कंबाइंड थे। तो हमारी भी लेगेसी है, कंबाइंड लेगेसी की वो बात है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसी इंडियन या इंडियन ओरिजिन को मिला हुआ है?
तो ये अरे वो रामकृष्णन क्या नाम है उनका, उनको तो मिला है ना करीब 8-10 साल पहले, याद नहीं है, कर लूँगा सर। देख लीजिएगा हाँ वो, सर, ठीक। देख लूँगा। किस चीज़ के लिए मिला है वो भी फिर देख ओके लीजिएगा, सर, देख लूँगा। क्योंकि वो ताज़ी बात है ना, उनको याद हो सकती है वो। ठीक है सर। और वो आते हैं पब्लिक स्पीकर के तौर पर इंडिया आते हैं कई बार, यस सर। तो वो आप देख लेंगे, ठीक। बाकी सभी कुछ ठीक लग रहा है। मोटे तौर पर आपकी इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द ही होगी, ठीक। और जहाँ आप नहीं जानते हैं, ठीक है, आउटराइटली आपने ना बोला वो ठीक है, सॉरी बोलिए, लेकिन हम्बली बोलना है। ओके सर। उनके दिमाग में ये ना जाए कि सैनिक स्कूल का है तो ये केवल आर्म्ड फोर्सेस में ही फिट होगा। सिविलियन सर्विसेज में भी आपको अपनी कंपैटिबिलिटी दिखा देनी है। क्वेश्चन था मेरा सर, जैसे कि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में डीएसपी डाला है फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन सर मैं सीएपीएफ और सीडीएस में भी सर मैं अपने कलर विजन की वजह से मैं सर मेडिकल आउट हो चुका हूँ। तो यहाँ पूछेंगे कि वहाँ पे तो तुम मेडिकल आउट हो, यहाँ पे भी डीएसपी डाले हो तो सर, बट क्योंकि सर मेडिकल आउट है ये उनको कैसे पता चलेगा? ओके सर, अब बताएंगे तब तो पूछेंगे सर, मेरा जैसे 21 में ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद सर मैंने इसकी तैयारी की है, तो पूछेंगे कि गैप हो गया है। तो आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि कुछ अटेम्प्ट मैं दे चुका हूँ और मैं बिल्कुल क्लोज, इंटरव्यू वगैरह। सर और क्योंकि नोटिफिकेशन में, यहाँ के नोटिफिकेशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि CP2 CP3 ऐसा कोई जिक्र है नहीं सर, तो इस वजह से मैंने डाला है। उनके पास ये नहीं होगी जानकारी, ठीक। उनके पास आपके यूपीएससी के अटेम्प्ट की भी जानकारी नहीं होगी, तो आप आराम से बोलिए कि मैं उधर भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक। और बल्कि ये तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके पास वो होता है सर्विसेज का प्रेफरेंस का ऑप्शन, ठीक। डीएसपी अगर आपने पहला दिया है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा 5 मार्क्स बनेगा, बशर्ते कि आप उसको जस्टिफाई करें कि पुलिस फोर्सेस के लिए आप एकदम अप्रोप्रिएट है। तो फिर वहाँ से भी सवाल कुछ बन जाएंगे। ओके सर। बिहार में पुलिस की हायरार्की, खास तौर पर विमेंस पुलिस ऑफिसर्स के बारे में देख लीजिएगा। ओके सर। कुछ ऐसी विमेंस पुलिस ऑफिसर जो कि डीजी के पोजीशन तक पहुंच चुकी हैं अभी बिहार में। ओके सर। कौन है वैसे? नहीं पता। शोभा ओतकर हैं, काफ़ी चर्चित रही हैं वो। बिहार की जो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है अभी, मैडम सर करके शायद उनकी एक किताब है, खूब पॉपुलर है वो। ओके सर। उनका नाम है मंजरी जरूहार। ओके सर, देख लो। उनका एक यूट्यूब में ये पड़ा हुआ है पॉडकास्ट जैसा। अभी तो आपके पास समय है, देख लीजिए ना, देख लो। आपको पूरा पता चलेगा कि बिहार पुलिस का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक। ओके सर। एक दो जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे कि आपके कोई रोल मॉडल हैं क्या, तो जो भी आपको ठीक लगता हो उनके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है सर। 4-5 लोगों ने बड़े अच्छे काम किए हैं, वो डीजीपी के पोजीशन तक गए हैं। ओके सर। और उन सब की पड़ी हुई है पॉडकास्ट वगैरह, तो देखिएगा, देख लूँगा। और कुछ जो आपको लगता है? मैम के क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं, बट आपने ऑनेस्टली बता दिया कि जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। आपके पास टाइम है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, हमेशा ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसका जवाब आपको नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि आपके सामने जो लोग बैठे हैं उन्होंने बहुत लंबी प्रोफेशनल लाइफ या बहुत लंबा सोशल लाइफ जिया है, तो बड़े स्कॉलर लोग होते हैं। तो आप हमेशा इस भावना के साथ जाइए कि आप कुछ बहुत ही अच्छे कंपनी में आप जा रहे हैं, ठीक। अच्छे लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, तो उस ह्यूमिलिटी के साथ आराम से सॉरी बोलना है। हमेशा ऐसे कुछ सवाल आएंगे, कितना आप जान पाओगे। और जानने की परीक्षा आपकी हो गई है प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको जानना चाहिए, जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है, और वहाँ जब आप नहीं बताते हैं ना तो बोर्ड को संदेह होता है कि भाई ऐसे में कैसे वो बच्चा पहुँच गया, हो सकता है कि फ्लूक बाई फ्लूक पहुँचा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। एक और इशू था सर मेरा, सर जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, मतलब कम्युनिकेशन वगैरह का, लेकिन यहाँ पे जो इंटरव्यूज होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी में होते हैं, तो सर वो ना हिंदी इंग्लिश करने में थोड़ा वेट मतलब रुक जाता है। एब्सोल्युटली फाइन है। पूरा जो लोग इंग्लिश में ऑप्ट किए हैं ना, उनकी भी इंटरव्यू चल रही है इंग्लिश हिंदी मिला के ही, ठीक सर। प्रॉब्लम तब होगी जब वो आपसे हिंदी में सवाल पूछे और आप 2-3 लाइन रगड़ के इंग्लिश वहाँ बोल दें, तो वहाँ ईगो का इशू आ सकता है। यस सर। तो आप हिंदी बोलिए, तो इंग्लिश के शब्दों का जम के यूज़ करिए उसमें, और अगर इंग्लिश में वो पूछे तो इंग्लिश में आप जवाब दीजिए, ठीक। सो आपने ठीक किया है, कम्युनिकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो आपने वर्ड्स यूज़ किए अप्रोप्रिएट था। सर वो बीच में हिंदी इंग्लिश की वजह से वो स्लो हो जाता हूँ थोड़ा मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस टेम्पो के साथ यहाँ बात की है ना वो परफेक्ट था। थैंक यू सर। उतना एकदम वो अप्रिशिएट करेंगे। आजकल कोई विशुद्ध हिंदी बोलता नहीं, बोर्ड में भी लोग नहीं बोलते हैं, वो भी इंग्लिश के ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनको भी टर्म्स इंग्लिश में ही पता होते हैं। तो हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
यू। चलिए, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।